आप सभी दर्शकों को बहुत सारा प्रणाम, सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत सारा नमस्ते। दोस्तों आज मैं बात करना चाहता हूँ हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड डिसीज़ के बारे में। पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि हार्ट रिलेटेड जो डिसीज़ेज़ हैं, जो हार्ट अटैक है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इवन एक रिसर्च के मुताबिक अगर पिछले 20 सालों को टटोल कर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मौतें या सबसे ज़्यादा डेथ्स हार्ट अटैक्स के कारण हुई है या हार्ट रिलेटेड डिसीज़ के कारण हुई है। अभी आप सभी लोगों को पता होगा कि रिसेंटली 10 अगस्त को मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था। वो जिम कर रहे थे, जिमिंग के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ईश्वर करे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, लेकिन अभी भी उनकी हालत अच्छी नहीं बताई जा रही। इसके अलावा अगर हम 2-3 सालों में और देखें तो सिंगर के, टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, कन्नड़ के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार जो थे, ये सभी हार्ट अटैक्स की चपेट में आए और इस दुनिया से विदा ले चुके हैं। दोस्तों इन्हीं सारी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि यह हार्ट अटैक होता क्या, क्यों होता है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं कि अगर हम उन्हें शुरुआती दौर में ही पहचान ले तो इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस प्रॉब्लम के बारे में जानने में तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, बिकॉज मैं यहाँ पर 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि यह हार्ट अटैक होता क्या है, ये क्यों होता है। देखिए, जब हमारा हार्ट या कहिए जब हमारी हार्ट की मसल्स प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पाती है, ऐसी समस्या को ही जो है हार्ट अटैक कहा जाता है या हार्ट रिलेटेड डिसीजेज में गिना जाता है। अब होता ये है कि जब हमारा हार्ट ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा होता है तो वो धीरे धीरे बॉडी को सिग्नल देना शुरू कर देता है कि यार मेरी जो वेन्स है, मेरी जो आर्टरीज है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे। एंड अगर हमने उन सिग्नल्स को सही समय पर आइडेंटिफाई कर लिया तो हम हार्ट डिसीजेज से या फिर हार्ट अटैक से आसानी से बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि हार्ट अटैक कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली हार्ट अटैक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अचानक से आने वाला हार्ट अटैक। आप सभी ने सुना होगा कि भाई हम सारे दोस्त मिलके बात कर रहे थे, अचानक पता नहीं रमेश को क्या हुआ, उसने सीने में दर्द होने लगा और उसको हार्ट अटैक आ गया और वो चल दिया इस दुनिया से। ये होता है अचानक से आने वाला हार्ट अटैक। बेसिकली इसमें होता ये कि हमारी हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं उसमें जो प्लेक्स जमा होते हैं एंड उसकी जो प्लेक्स की जो चेन है अगर जब वो अचानक से टूट जाती है तो इसे कहा जाता है अचानक से होने वाला हार्ट अटैक। और दूसरा जो हार्ट अटैक होता है वो होता है धीरे धीरे होने वाला हार्ट अटैक। इसमें होता ये कि हमारी आर्टरीज में धीरे धीरे ब्लॉकेज बनना शुरू होते हैं जिसके सिम्टम्स कभी कभी हमको दिखाई देते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि संभल के रहो, पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है। तो ये होता है धीरे धीरे आने वाला हार्ट अटैक। इस प्रकार 2 टाइप के होते हैं हार्ट अटैक। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसे सिम्टम्स जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। सबसे पहला, जब आप सोते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है सोने के दौरान तो सावधान हो जाइए। दूसरा सिम्टम्स, अगर आपको बार बार सीने में दर्द होता है तो ये भी हार्ट अटैक होने के चांसेस है, बिकॉज ये शो करता है कि यार आपका हार्ट प्रॉपरली मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है जिसके कारण वो ओवरलोड हो रहा है। तीसरा सिम्टम, अगर आप वर्कआउट करने के बाद आपको हमेशा थकान महसूस होती है तो ये भी एक सिम्टम है। इसके अलावा जब आप तेज़ी से खड़े होते हो और आपको चक्कर आने लगता है तो ये भी शो करता है कि आपका जो हार्ट है वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है। दोस्तों ये जो 5 सिम्टम्स आपको बताए गए इनका ध्यान ज़रूर रखें, बिकॉज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे बताना चाहता हूँ। एक सर्वे के मुताबिक 2025 या 26 में 51% लोग, कितने 51% लोग किसी न किसी हार्ट डिसीजेज से ग्रस्त होंगे। इसका मतलब ये है कि हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी हार्ट की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा होगा। हालांकि अभी जो ये रेट है वो है 28% का, यानी कि आज के डेट में 100 में से 28 लोग किसी न किसी हार्ट डिसीजेज से सफ़र कर रहे हैं। तो सावधान रहें। एंड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप 35 की उम्र के बाद वर्कआउट करना शुरू कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप वेट लिफ्टिंग वाला वर्कआउट शुरू कर रहे हैं या हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट शुरू कर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर की नहीं तो हम जैसे फिटनेस ट्रेनर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। बिकॉज उम्र बढ़ने के साथ साथ हार्ट की जो डिसीजेज हैं वो बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, बीपी की जो समस्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। तो सलाह ज़रूर लें। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि कई दफ़ा होता ये है कि लोग एक्साइटेड होकर वर्कआउट करना शुरू करते हैं। यार मतलब जैसा आपने देखा होगा ना, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि भाई कोई 60 साल का जो बूढ़ा व्यक्ति है, उसके एब्स हैं, उसकी बॉडी है, वो वर्कआउट कर रहा है। मैं कहना चाहूँ कि इंस्पायर होकर वर्कआउट करना अच्छी बात है, लेकिन एक्साइटेड मत होइए। इंस्पायर होइए, एक्साइटेड मत होइए। तो डॉक्टर की सलाह या फिटनेस ट्रेनर की सलाह ज़रूर लीजिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैंने हार्ट अटैक के बारे में, हार्ट डिसीजेज होने के बारे में आपको सही और जेन्युइन जानकारी दी है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मुझसे कंसल्ट करना चाहें तो मेरा ये नंबर है। इसके अलावा अगर आप वेट लॉस को लेकर सर्च कर रहे हैं या फिर सेक्सुअल इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं, हेयर फॉल से सफ़र कर रहे हैं, तब भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। और मैं दिल से आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। शुक्रिया।